जय सिया राम बच्चों, मैं अजय प्रताप सिंह आज फिर आपके सामने लेकर आया हूं नया टॉपिक सेमीकंडक्टर एज रेक्टिफायर। मेरे चैनल का नाम है JSRM स्टडीज। सब्सक्राइब करना है नहीं करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूं। टॉपिक को समझिए, समझ में आता है, अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर एज अ रेक्टिफायर। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सेमीकंडक्टर ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, मैं इस पूरे चैप्टर का, चूंकि चैप्टर बहुत ही लंबा है, लेंदी है, तो मैं आपको इसके जो मेन टॉपिक्स हैं उनको लेकर आता रहूंगा। उन टॉपिक्स को मैं आपको चैनल पे अपने डाल दूंगा, वहां से आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में दो तरह से रेक्टिफायर यूज होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेमीकंडक्टर एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो कितने तरह के रेक्टिफायर है बेटा हमारे पास? दो तरह के। एक होते हैं बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब नाम से क्लियर हो रहा होगा, रेक्टिफाई करना मतलब ये करते क्या है, ये जो एसी करंट आ रही होती है उसको क्या करते हैं, डीसी करंट में चेंज करते हैं। एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने का मतलब क्या है? एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने का मतलब ये होता है कि जो जो दो डायरेक्शन में करंट जा रही है, यानी जो करंट आपकी बाय डायरेक्शनल है उसको यूनि डायरेक्शनल कर देना। बाय डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शनल कर देना मींस एक ही डायरेक्शन में। अल्टरनेटिंग करंट में भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर आपने अल्टरनेटिंग करंट और वहां से आपने डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ा होगा। तो वहां पे मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जो दोनों डायरेक्शन में मूव करे। जस्ट लाइक ऐसा उसका जो सिंबल है वो इस तरह से है, ऊपर भी जा रही, नीचे भी जा रही, ऊपर भी जा रही, नीचे भी जा रही। ये क्या हो गया? एसी करंट हो गई। डीसी करंट क्या होती है? सिर्फ ऊपर ऊपर रहती है या सिर्फ नीचे नीचे रहती है, तो एक ही डायरेक्शन में जाती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? डीसी करंट। तो कैसे ये रेक्टिफाई करता है? रेक्टिफाई मतलब जो आपका एसी करंट है यानी कि जो बाई डायरेक्शनल है उसको यूनि डायरेक्शनल में कैसे चेंज करता है, और फिर आप रियल लाइफ में उसको अपने किन किन गैजेट्स में देखते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सपोज करिए ये आपका एसी सोर्स है। इस एसी सोर्स से आपने करंट ली और उस करंट को आपने अपने प्राइमरी कॉइल के अंदर भेज दिया। ठीक है, और प्राइमरी कॉइल के बाद यहां पे आपने लगा दिया ग्रिड और यहां पे आपने अपनी लगा दी सेकेंडरी कॉइल, और इस सेकेंडरी कॉइल से आपने लगाया अपनी स्विच S1 और यहां से इसके बाद आपने लगा दिया अपना सेमीकंडक्टर। तो आपको पता ही होगा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा, एक पीएन सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो पीएन सेमीकंडक्टर होता है ये बेसिकली क्या होता है, पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को मिला करके बनता है पीएन सेमीकंडक्टर। तो पी का सिंबल कैसा होता है? ट्रायंगल के शेप का होता है, और एन का सिंबल कैसा? एक सीधी सी लाइन। इससे आपने एक अपना सेमीकंडक्टर जोड़ दिया, सेमीकंडक्टर से यहाँ पे आपने लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया RL, और यहां से आपका हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने बताया ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे मैं ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं। आप लोग खुद बताइए ये किस तरह का ट्रांसफार्मर होगा, ये किस तरह का ट्रांसफार्मर होगा? वेरी गुड, ये आपका है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है आपके लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, सोचिए सोचिए सोचिए, बैठे हुए हैं, क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलिए आपके लिए होमवर्क है, सोचिए आराम से इत्मीनान से। लास्ट में जाते जाते मैं आपको लेकिन फिर भी बता दूंगा, लेकिन क्या है, घर पे सोचिएगा या आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पॉज कर लें और सोचें कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है, या अपने माइंड में आंसर रखें और लास्ट में वीडियो के एंड में देखेंगे क्या वो सही थे या नहीं। तो यहाँ पे हमने लगाया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये क्या करेगा, यहाँ प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, और यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? अपना की लगा दिया S1 की, और यहाँ पे हमने लगा दिया अपना पीएन
सेमीकंडक्टर जो ट्रायंगल है वो पी टाइप को दिखाता है और जो सीधी लाइन है वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर को दिखाता है, और उससे आपने अपना लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया और लास्ट हमारा क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब ये एसी करंट है। अगर सपोज करिए ये सारी कहानी ना होती, मतलब ये पूरा सेमीकंडक्टर बेसिकली यहाँ पे सेमीकंडक्टर ना होता, तो हमें जो आउटपुट पे जो करंट मिलती वो हमें कुछ इस तरह से मिलती, ऊपर भी जाती करंट, नीचे भी जाती करंट, ऊपर भी जाती करंट, नीचे भी जाती करंट, ऐसा होता। यानी कि दोनों डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि एसी करंट है और एसी है तो जाहिर सी बात है दोनों डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे इसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, और जब रेक्टिफाई करेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में आपको कैसे मिलेगी। ये आफ्टर, ये बिफोर है, ये बिफोर सेमीकंडक्टर है और ये आफ्टर सेमीकंडक्टर है। वो बिफोर एंड आफ्टर वाला आपने बहुत जगह देखा होगा ना, पहले मैं एकदम गंजा था, ठीक है, ये तेल लगाया, शैम्पू लगाया, बाल भर गए, तो बिफोर एंड आफ्टर, पहले मेरी तोंद ऐसे थी, फिर मैंने ये किया, अब वो अंदर हो गई। तो बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट आपने बहुत देखा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपने सेमीकंडक्टर में कि बिफोर हमारा कैसे करंट चल रही है, और जब हमने सेमीकंडक्टर लगा दिया तो आफ्टर सेमीकंडक्टर हमें कैसा आउटपुट मिलने वाला है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर का इफेक्ट लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा, आपने यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो इसमें टॉपिक आने वाला है वो मैं बता देता हूँ। पीएन जो आपका सेमीकंडक्टर, इसमें मैंने बताया पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है या कब वो पी टाइप कहलाता है। देखिए, जब आप पी मतलब क्या होता है, जब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो किसी में, जब आप इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर को करंट वो आ सके उसके अंदर, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम डोपिंग करते हैं, उसमें हम कुछ इंप्योरिटीज डालते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं या पेंटावेलेंट, यानी कि जैसे मान लिया हमने सिलिकॉन लिया तो या तो हम एल्युमिनियम डालेंगे या हम फॉस्फोरस डालेंगे। तो एल्युमिनियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है, और फॉस्फोरस क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है, क्योंकि वो सेम साइज का लगभग लगभग होता है, क्योंकि वो सेम पीरियड में आ रहा होता है। तो हम सेम पीरियड के एलिमेंट्स को लेते हैं क्योंकि वो सेम साइज के होते हैं, उनको मिला देते हैं और उसी को हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है, तो बहुत ही कम पार्ट्स को हम मिलाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलाते हैं, हल्का सा, यानी कि जैसे चुटकी भर नमक, कुछ ऐसा मिलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने अपना एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम मिलाया तो ये कैसा होता है, ट्राइवेलेंट होता है, यानी कि क्या होगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो उसके पास जो सिलिकॉन होता है उसके पास 4 होता है, एल्युमिनियम के पास 3 होता है। तो सिलिकॉन की वजह से सिलिकॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया जो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो चारों एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते, लेकिन एल्युमिनियम के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब उसके पास क्या क्रिएट हो रहा है, होल क्रिएट हो रहा है। होल बेसिकली किसी तरह का चार्ज नहीं होता, बेसिकली वो क्या मान लिया जाता है, उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है, वो कोई चार्ज नहीं है, उसकी खाली जगह है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसको क्या ले लिया जाता है, पॉजिटिव ले लिया जाता है। ठीक है, ये कोई आयन नहीं है, ये सिर्फ एक वैकेंट स्पेस है, लेकिन फिर भी इसको आयन के तौर पे भी लिया जाता है। खैर वो एक अलग कहानी है, अभी हम समझते हैं। तो होल क्रिएट हुआ, जब होल क्रिएट हुआ तो क्या हो गया, वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से क्या बना, पी। पॉजिटिव में क्या शब्द, देखिए इनिशियल वर्ड क्या है उसका, पी, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट की इंप्योरिटी डाली जाती है। जब आपने 5 यानी जब फास्फोरस डाला तो फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन खाली रहता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन कैसा हुआ, एक्स्ट्रा हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, निगेटिव चार्ज आया। निगेटिव, तो निगेटिव से क्या निकल के आया, एन, इसका पहला वर्ड है तो एन टाइप। यानी जब पेंटावेलेंट की इंप्योरिटीज आप ऐड करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर के पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जब पी टाइप सेमीकंडक्टर से आप जोड़ देते हैं और निगेटिव टर्मिनल को अगर आप एन टाइप से जोड़ देते हैं तो वहां पे फॉरवर्ड बायसिंग होती है। अगर आप इसी का उल्टा कर दें, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो वहां पे क्या हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग। देखिएगा, यानी कि अगर हम कहें पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव चार्ज बैटरी का, तो फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, या एन टाइप हो तो क्या हो जाए, निगेटिव टर्मिनल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग।
लेकिन अगर पी टाइप और निगेटिव से जुड़ा है या एन टाइप है और पॉजिटिव से जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। ठीक है। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होती है वो आपको मिलती है क्योंकि रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर पतली हो जाती है या कम हो जाती है। रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको करंट नहीं मिलती है। ठीक है। तो हमें अब बस ध्यान रखिएगा, पी टाइप और एन टाइप से भी कंडक्टर क्या हुआ, आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी आपने समझ लिया कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको करंट मिलती है जबकि रिवर्स बायसिंग में आपको करंट नहीं मिलती, ड्यू टू द विड्थ जो है डिप्लेशन लेयर की उसका बढ़ जाना, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस का बढ़ जाना। चलिए अब आप यहाँ पे इसको समझिए। अब जो आपने जो एसी सोर्स से करंट निकाली, अब मान लीजिए हमने माना कि हमारी जो पहले अपर हाफ आ रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव एंड, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, पी से जुड़ा है। तो पॉजिटिव जब पी से जुड़ेगा तो कैसी बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग। मतलब ये दोनों कंडीशन है ना, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। कौन सी बायसिंग हो जाएगी बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको करंट मिलती है, जैसा मैंने आपको बताया फॉरवर्ड बायसिंग में आपको करंट मिलती है क्योंकि डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है। ठीक है। वहां पे आपका एक एवलांच ब्रेकडाउन आता है, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है। ठीक है। तो क्या होगा कि पर्टिकुलर आपको जैसे ही आपने फर्स्ट हाफ में करंट को दिया, जैसे ही आपने फर्स्ट हाफ में करंट को दिया, मान लिया अभी जो सोर्स से यहाँ पे करंट आ रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रहा है, तो हमारा पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, पी टाइप से। तो आपको कैसा करंट आपको मिली, फॉरवर्ड बायसिंग मिली, इसलिए आपको यहाँ पे करंट मिल गई। आउटपुट में आपको इस तरह से सेमीकंडक्टर लगाने के बाद करंट मिल गई। अब जब नीचे वाला, जब करंट का नीचे वाला हिस्सा आ रहा था तो जाहिर सी बात है अब ये बैटरी का क्या बन गया, निगेटिव टर्मिनल बन गया। ठीक है। जब नीचे वाला हिस्सा आ रहा था, मतलब जब ये वाले हिस्से की आउटपुट आ रही थी, इनपुट डाली जा रही, सॉरी, जब ये वाले हिस्से की इनपुट डाली जा रही, ठीक है ना, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की, तो ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। और निगेटिव टर्मिनल अब किससे जुड़ा हुआ है, पी टाइप से। निगेटिव का एन और पी टाइप में पी, तो एन और पी यानी दो अपोजिट शब्द हो गए, यानी कि कैसा होगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। और रिवर्स बायसिंग में आपको मैंने जैसा बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन लेयर बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इस वजह से करंट कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपको आउटपुट पे नो करंट, आउटपुट पे नो करंट मतलब इस हिस्से में कोई भी, इतनी दूरी में कोई भी करंट आपको, यहाँ पे कोई भी करंट आपको नहीं मिली, मतलब ये आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो नहीं मिला तो हटा दिया हमने। फर्दर अब एक साइकिल कंप्लीट हो गई, अब दूसरी साइकिल के लिए फिर से क्या होगा, दूसरी साइकिल में फिर से ऊपर, दूसरी साइकिल में ये फिर से ऊपर, यानी कि ये फिर से ऊपर, मतलब ये फिर से पॉजिटिव टर्मिनल बन गया बैटरी का। पॉजिटिव फिर से पी टाइप से जुड़ा है, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट फ्लो करेगी, फ्लो करेगी तो यानी कि आउटपुट पे आपको फिर से क्या मिल जाएगा, आउटपुट पे आपको फिर से करंट मिल जाएगी। ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट नीचे वाली साइकिल के लिए फिर नहीं मिलेगा और ऊपर वाली साइकिल के लिए फिर से मिल जाएगा, यानी कि हर थोड़ी थोड़ी देर पे आपका, यानी कि हर एक साइकिल में एक ही बार आपको आउटपुट मिल रहा है और एक बार आउटपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन जितनी बार भी मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ऊपर ही मिल रहा है। और ऊपर ही मिल रहा है मतलब एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब ये कैसी हो गई, यूनी डायरेक्शनल हो गई। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्टेप अभी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपकी बुक्स वगैरह में ज्यादातर स्टेप अब से ही जो है डायग्राम बनाया हुआ है, तो आपको समझ में आसानी से आएगा, इसलिए मैंने स्टेप अप का ही इस्तेमाल किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट में आपको क्या हुआ बेटा, आउटपुट में आपको करंट मिल रही है और क्या हो रहा है, एक ही बार मिल रही है, नीचे वाले हाफ सर्किल के लिए नहीं मिल रही है, नीचे वाले वेव पैटर्न के लिए आपको करंट नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये कैसा कहलाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसा रेक्टिफायर है ये, हाफ वेव रेक्टिफायर है। क्लियर, समझ में आया, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी चीजें हैं आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम फुल वेव रेक्टिफायर की। किसकी बात करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फिगर में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो चलिए फिगर में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहां पे एज इट इज रहेगा, यहां पे हमने
एक टी पॉइंट मान लिया और यहाँ पे हमने लगा दिया अपना RL लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने अपनी लगा दी की, जिसको हमने कहा S2, और उसके बाद फिर से हमने एक सेमीकंडक्टर लगा दिया। यानी कि हाफ वेव में देखिए एक सेमीकंडक्टर था, तो फुल वेव है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, दो सेमीकंडक्टर लगाने पड़ेंगे। कैसे सेमीकंडक्टर लगाने पड़ेंगे, दो सेमीकंडक्टर लगाने पड़ेंगे। तो अब हमें क्या, जो करंट नीचे हमें नहीं मिल रही थी, हमें उसको ले लेना है, लेकिन कैसे, एक ही डायरेक्शन में। मतलब हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, पहले जैसे मैंने आपको बताया। यानी कि नीचे करंट ना मिले, आउटपुट हमें नीचे ना मिले, कहां मिले, ऊपर ही मिले। आउटपुट हमें कहां मिले, ऊपर ही मिले। तो कैसे काम करेगा ये, चलिए इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब फर्स्ट हाफ में गया, हमने इसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल माना और इसको हमने निगेटिव टर्मिनल माना बैटरी का। यह हमारा टी पॉइंट है, यानी कि एक हिस्सा रीजन ये हो गया और दूसरा रीजन हमारा नीचे वाला हो गया। दो रीजन पे अलग अलग कहानी चलेगी और इन दोनों की वजह से हमें आउटपुट मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कैसे आउटपुट मिल रहा है। सपोज करिए हमारा ये फर्स्ट हाफ ऊपर गया, जब ऊपर की तरफ से हमारी करंट गई और हमने इसको पॉजिटिव माना और इसको निगेटिव माना, तो पॉजिटिव टर्मिनल S1 पर है और S1 से क्या जुड़ा हुआ है, P जुड़ा हुआ है, यानी कि P टाइप। आपको पता ही है कि जो पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाती है, मतलब ऊपर वाले सर्किल में कैसे जा रही होगी करंट, इस तरह से जा रही होगी, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव किससे जुड़ा है, P टाइप से जुड़ा है, तो P हो गया पॉजिटिव और P टाइप। P हो गया मतलब फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। फॉरवर्ड बायसिंग होगी मतलब हमें क्या मिली, करंट मिली। हमें क्या मिली, करंट मिली, यानी कि आउटपुट मिला। आउटपुट हमें कैसा मिला, ऐसा मिला, तो मिल गया हमें आउटपुट। ये बात क्लियर। अब क्या S2 से हमें नहीं मिल रहा होगा एट द सेम टाइम, तो देखिए S2 का क्या है, S2 का निगेटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है, P से। निगेटिव P यानी कि NP हो गया, NP हो गया, NP हो गया मतलब रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग मतलब डिप्लेशन लेयर का बढ़ना, डिप्लेशन लेयर का बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस का बढ़ना, रेजिस्टेंस का बढ़ने का मतलब है करंट का कम हो जाना। यहाँ पे हमारी करंट नहीं मिलेगी। यानी कि फर्स्ट हाफ में हमें S1 से, जब हमारा ऊपर वाली करंट जा रही थी, तो फर्स्ट हाफ में S1 पे हमें S1 की वजह से करंट का आउटपुट मिला, S2 की वजह से हमें करंट का आउटपुट नहीं मिला, इसीलिए हमारी इतनी करंट यहाँ पे हमने बना दी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वेल एंड गुड। अब मान लीजिए अब आपका सेकंड वाला करंट गया जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन से जा रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन से जा रहा है मतलब टर्मिनल बदल चुके हैं, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल था अब वो कैसा काम करेगा, निगेटिव टर्मिनल का, और निगेटिव टर्मिनल कैसा काम करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा। आपको पता है पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाती है, मतलब इसके अंदर करंट इस तरह से जा रही होगी, इसके अंदर करंट इस तरह से जा रही है ना बच्चों, कोई दिक्कत, ये भी समझ में आया। अब चलिए देखिए यहां पे क्या हुआ, जो पहले S1 फॉरवर्ड बायसिंग में था अब वो कैसा हो चुका है, रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि निगेटिव और यहाँ पे P टाइप है ना, तो N और P हो गया, यानी कि कैसी बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग की वजह से इस हिस्से की वजह से हमें करंट नहीं मिलेगी, आउटपुट में हमें करंट नहीं मिलेगी। तो जो भी करंट हमें मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, अब S2 की वजह से। S2 में देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया था और पॉजिटिव टर्मिनल और P टाइप से जुड़ा हुआ है, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग, यानी कि यहां से हमें करंट मिलेगी, ठीक है। तो यहां से करंट मिलेगा और P है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से है, यानी कि पॉजिटिव हिस्से में करंट आपको मिलेगी। तो ये आपने पॉजिटिव हिस्सा बना दिया, यानी कि जो अभी नीचे नहीं मिल रही थी अब आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन कैसा मिल रहा है, ऊपर, ठीक है। और ऐसा ही आपका हर एक साइकिल के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि फिर से ये ऊपर से नीचे, तो फिर से इसके इंडेक्स चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, और ऐसा हर बार हर हाफ साइकिल के लिए ऐसा चलता रहेगा, और हर बार आपको आउटपुट पे लगातार करंट मिलती रहेगी जो कि डायरेक्ट करंट होगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए कैसे आपने क्या कर लिया, आपने फुल वेव, पूरी वेव को रेक्टिफाई कर लिया, इसलिए ये किसका एग्जांपल हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर का। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमें क्या करना है, हमें दो सेमीकंडक्टर को कंटिन्यूअसली जोड़ देना है। पर ध्यान ये रखिएगा दोनों सेमीकंडक्टर कैसे ऐड करेंगे आप, एक ही डायरेक्शन में। मतलब ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे जब सेमीकंडक्टर आप ऐड करें तो उसको ऐसे कर दीजिए,
ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तब आपका फुल वेव रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो ये था आपका हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर में। अब बात करते हैं रियल लाइफ में इसका आप कहाँ पे यूज करते हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ में आप इसका कहाँ पे यूज करते हैं। तो रियल लाइफ में एक्चुअल में होता क्या है, जैसे सपोज करिए कि आपका जितना भी एडॉप्टर वाले चीजें हैं जो एडॉप्टर से चलती हैं, जो यानी कि जिसमें आप बैटरी चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह की बैटरी जब आप चार्ज करते हैं, या खिलौने की बैटरी आप चार्ज करते हैं, या चार्जेबल सेल को जब आप चार्ज करते हैं, तो वहां पे कैसे जो है ये सेमीकंडक्टर यूज में आ रहा होगा, इसको समझिएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा कि सेमीकंडक्टर में सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं होता, उसके साथ क्या अटैच रहता है, ट्रांसफार्मर। यानी कि जो आपका मोबाइल का एडॉप्टर होता है, जैसे ये एडॉप्टर है आपके मोबाइल का, मैं आपको दिखाऊं, ये एडॉप्टर है आपके मोबाइल का। तो इस एडॉप्टर के अंदर एक छोटा सा, कभी आपके घर में कोई एडॉप्टर खराब सा पड़ा हो ना, तो उस खराब से एडॉप्टर को खोल करके देखिएगा, आपको वहां पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर नजर आएगा। और ट्रांसफार्मर के साथ क्या आपको नजर आएगा, उसके साथ ही साथ आपको सेमीकंडक्टर भी नजर आएगा। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर बहुत छोटा होता है, 1 आध सेंटीमीटर का होता है या उससे भी छोटा होता है। तो सेमीकंडक्टर काफी छोटा होता है, इस वजह से हो सकता है शायद आपको दिखाई भी ना दे, और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपको नजर में आएगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास बैटरी हो ना, जो कि आपका एडॉप्टर खराब हो गया, तो उस एडॉप्टर में आप देख सकते हैं। तो ये जो एडॉप्टर होता है वो कैसे जो है वो आपका काम करता है और कैसे ये वर्क करता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो एसी सोर्स है या डीसी सोर्स है, वो करंट का डीसी सोर्स है, वो एसी सोर्स नहीं है। ठीक है, बैटरी जितनी भी होती है जनरली वो करंट की क्या होती है, डीसी सोर्स होती है, एक ही डायरेक्शन में करंट देती है। ठीक है, तो आपके मोबाइल को चाहिए डीसी करंट, लेकिन हमारे घरों में कौन सी करंट आती है, एसी करंट आती है। तो एसी करंट से आप डीसी को कैसे चार्ज करोगे, वो कैसे काम में आएगा। तो हम क्या करें, हम जो करंट मोबाइल को दें वो एसी दे ही ना, हम उसको दें डीसी। और डीसी कैसे दे पाएंगे, देखिए ऐसे दे पाएंगे हम, हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर से उसको हम क्या दे पाएंगे, डीसी। डीसी के लिए करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए। इसीलिए इसके अंदर क्या लगा होगा, सेमीकंडक्टर लगा होगा, जो क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलने का काम करेगा, रेक्टिफाई करेगा। समझ में आया। तो जितने भी आपके अप्लायंसेस होते हैं जिसमें आप डीसी चीजों को चार्ज करते हो विद द हेल्प ऑफ योर हाउस सर्किट से जो करंट आ रही है वो एसी करंट आ रही है, मतलब वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन आपको जो चार्जर से निकालना है करंट चार्जर से, इसको आपने प्लग इन कर दिया, ठीक है, तो ये जो प्लग है ये क्या ले रहा है, ये तो एसी ले रहा है। लेकिन जो यहाँ से करंट को निकाल रहा है, जिससे आप तार को कनेक्ट करते हो, कनेक्टर जो होता है, जो करंट को निकाल रहा है वो कैसी करंट निकाल रहा है, डीसी। तो मोबाइल में कैसी करंट जा रही है, डीसी करंट जा रही है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि रियल लाइफ में आप इसका कहां पे इस्तेमाल करते हो। तो चलिए, शुरुआत में जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, देखिए मैंने कहा स्टेप डाउन भी किया जाता है यूज जहां पे करना होता है, लेकिन खैर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये आपकी लो वोल्टेज की हाई करंट को, ठीक है, लो वोल्टेज की स्ट्रॉन्ग करंट को ये हाई वोल्टेज की लोअर करंट में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये क्या करता है, जो लोअर वोल्टेज होता है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और करंट जो कि हाई वैल्यू की होती है उस करंट को लो वैल्यू पे लेकर चला जाता है। यही काम, यानी कि जो अडॉप्टर होता है वो आपके काम क्या कर रहा है, डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। होप सो आपको सेमीकंडक्टर का ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और तभी शेयर करिएगा जब आपको समझ में आया हो। तो अलग अलग टॉपिक्स जो भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हो, या और भी जो भी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड आपके टॉपिक हो, और भी फर्दर सब्जेक्ट्स के वीडियो में आपको लगातार देता रहूंगा, बनाता रहूंगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।